ये फिल्म एक ऐसी नाबालिग लड़की की कहानी है जिसे एक जुर्म की वजह से 9 साल की जेल हो जाती है, मगर उसी जेल का हेड उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। मगर आगे चलकर वह लड़की उस हेड के साथ क्या करती है और वो हेड उस लड़की के साथ क्या करता है, एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं जिसे हथकड़ी लगाई गई थी। इसका मतलब कि जरूर उसने कोई गलत काम किया था जिसकी वजह से उसे महिलाओं की डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया गया था, जहां उसके रूम में उसकी जैसी और भी लड़कियां थी। उन्हें उनके अनुसार कई तरह के काम दिए जाते हैं। एना को भी और लड़कियों की तरह किचन का काम दिया जाता है। इस डिटेंशन सेंटर का डायरेक्टर जीन फेरिमनो नाम का एक आदमी होता है। एक दिन किचन में काम करने के दौरान एना जीन को एक लड़की से बात करते हुए सुनती है। वे उसकी बेल के बारे में कुछ बातें कर रहा था। अगले दिन जस्टिस मिनिस्टर सेंटर विजिट करने आई। सभी कैदी लड़कियों को उनका वेलकम करना होता है, जिसके लिए उन्हें अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। सबसे लास्ट में एना का नंबर आता है और उसे बहुत ही बेकार ड्रेस मिलती है, लेकिन एना बहुत ही दिमाग वाली थी। एना उस ड्रेस को फाड़कर कुछ इस तरह डिजाइन कर लेती है कि उस ड्रेस में वो बहुत ज्यादा अलग लग रही थी। जीन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगले दिन जीन एना से मिलता है। एना भी उससे बातें करती है। वह उसे अपने फेवर में लेना चाहती थी। जीन की एक फैमिली होती है जिसमें उसकी पत्नी एलिस और बेटी लुइस है। सेंटर में एना की मदर एना से मिलने आई हुई थी। वे कहती है कि जब से तुम यहाँ आई हो लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई हमसे ढंग से बात नहीं करता। पीछे खड़ी पिलर नाम की एक लड़की उसकी बातें सुन रही होती है। पिलर सभी को परेशान करती रहती है। अगले दिन पिलर एना को भी परेशान करती है। उसकी माँ के बारे में उससे उल्टी सीधी बातें करती है। इस पर एना को गुस्सा आ जाता है और वह पिलर को मारने लगती है। बाद में जीन आकर एना को वार्निंग देता है कि अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तुम्हारा जल्दी ट्रायल होने वाला है, इसलिए तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। तो किचन में काम करते वक्त एना की उंगली कट जाती है तो एक लड़की उसे बैंडेज लगाती है। वह लड़की उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश भी करती है तो एना तुरंत उसे पीछे कर देती है। वे कहती है कि उसे किसी पर भी विश्वास नहीं है। रात को एना तैयार होती है। असल में आज उसकी कोर्ट में ट्रायल थी। ट्रायल से पहले उसके सारे कपड़े निकालकर उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है। ट्रायल से फ्री होने के बाद वह वापस डिटेंशन सेंटर में आ जाती है। अगले दिन एना जीन को एक लेटर लिखती है जिसमें वह अपनी मदद करने के लिए कहती है। जीन लेटर पढ़कर उसके पास आता है। जीन उसे बताता है कि अगर वो अपील करती है तो उसे 9 साल से ज्यादा की सजा नहीं होने वाली। जब वह जेल से छूटेगी तो वह लगभग 25 साल की हो जाएगी, जिसके बाद वह अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती है। इसके बाद उसका फेवर लेते हुए जीन उसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है, जहां उसे डिटेंशन सेंटर की मैनेजमेंट देखनी होती है। एना की उम्र अभी बहुत कम थी। काम के दौरान जीन का हाथ एना से टच कर जाता है। इधर सेंटर में एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है। वह लव रिलेशंस के बारे में बात करता है। तब एना को जीन के बारे में विचार आता है। वह हमेशा जीन के बारे में ही सोचती रहती थी। एना जब लाइब्रेरी में होती है तो जीन भी वहां आ जाता है। एना जीन से कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। तब जीन कहता है कि क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? तब एना कहती है कि तुम वो प्रॉब्लम हो और जीन को एक लेटर देकर चली जाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। रात को जीन का फोन आता है। जब वह सेंटर आता है तो देखता है कि पिलर ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी दौरान जीन एना के पास आता है और उसे किस करता है। जीन उसे कहता है कि क्या तुम अब भी जाना चाहती हो? एना कहती है कि नहीं। जीन अब ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगता है। रात को घर में सोते वक्त वह सपने में एना के साथ ही इंटीमेट होता है। अगले दिन जब वह सेंटर आता है तो एना से कहता है कि रात में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। एना उसे टच करती है तो जीन गुस्से से उसका हाथ झटक देता है। एलिस सेंटर में पेंटिंग सिखाती है। क्लास के दौरान एलिस नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड जीन एना को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। रात को किचन में काम करते वक्त एलिस बिना कपड़ों के जीन के सामने आती है, लेकिन जीन को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जीन पिलर के पास आकर कहता है कि उसे दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तब पिलर उसे धमकी देती है कि उसने ऐसा कुछ किया तो उसके और एना के बारे में वो सभी को बता देगी। अगले दिन जब जीन एना का हेयर कट कराता है तो एना उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। उसके बाद एना कहती है कि उसे उससे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। एना उसका हेयर कट करते हुए उसे धमकी भी देती है। वे कहती है कि अगर उसने उससे झूठ बोला तो वह उसे जान से मार देगी। ऐसा कहते हुए वह उसे सीड्यूस भी करती है।
अब जीन भी एना के बारे में ही सोचा करता है। वे लोग अक्सर इंटीमेट होते रहते हैं। एक बार तो वे बस पकड़े ही जाने वाले थे मगर बच जाते हैं। मीटिंग के दौरान उससे पूछा जाता है कि एना को अलग काम क्यों दिया गया है। साथ ही ये भी सुना जा रहा है कि आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हो। जीन कहता है कि ये फालतू की बातें सुनने का उसके पास टाइम नहीं है, वह सिर्फ अपना काम कर रहा है। इधर एना की माँ उससे मिलने आती है और उसे कहती है कि बाहर तुम्हारे और जीन के बारे में कई सारी बातें हो रही है, ये गलत बात है। एना को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। एना की माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है तो एना अपनी माँ से लड़ने लगती है और कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना। गार्ड एना को आकर ले जाता है। जीन एना के पास आता है और उसे समझाता है कि आखिर वे तुम्हारी माँ है। साथ ही वे उसे सीड्यूस भी करता है। दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। जीन एना की कुछ फोटोज क्लिक करता है। एना भी जीन की फोटो क्लिक करती है तो जीन को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि उसकी बेटी की छुट्टियां हैं, इसलिए वह अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा है। एना गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारती है। एलिस नोटिस करती है कि जीन घर पर भी रहकर ज्यादा फोन पर ही बिजी रहता है। जीन जब सेंटर आता है तो एना को समझाने की कोशिश करता है। रात को एना अपनी फोटो जीन को भेजती है। एलिस वह फोटो देख लेती है मगर कुछ नहीं कहती। एलिस और जीन इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एना का फोन बार बार आ रहा था जिसकी वजह से उन्हें इंटीमेट होने में परेशानी हो रही थी। इसीलिए एलिस फोन पटकते हुए बाहर चली जाती है। इधर टेंशन में एना बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खा लेती है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जीन एना से मिलने आता है तो उसी के साथ उसके बेड पर ही सो जाता है। रात को जीन एक बार में आता है जहां ओवर ड्रिंक की वजह से एक लड़की के क्लोज आने की कोशिश करता है। तब एक लड़का उसे आकर पीटता है। असल में वह उसे एना ही समझ रहा होता है। वह बाहर चला जाता है। अगले दिन जब वह एना से मिलने जाता है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता। एलिस भी अब उसके साथ नहीं सोती थी। उसे भी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। जीन के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाती है। ऑफिसर कहते हैं कि उन्हें एक लेटर मिला है जिसमें जीन और एना के अफेयर की बात कही गई है। ऑफिसर कहता है कि आपका रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। एना को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से जीन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। वे अपने घर भी नहीं जाता था। जीन एना को ढूंढता है। एक दिन एना की माँ की वजह से जीन की एना से बात हो पाती है। जीन एना को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। वे दोनों एक होटल जाते हैं जहां वे दोनों आज एक महीने बाद फिर से इंटीमेट होते हैं। एना जीन से कहती है कि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। जीन एना से कहता है कि तुम्हारी सजा बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, तब हम दोनों साथ रहेंगे। जीन एना को एक मोबाइल और एक नया सिम कार्ड देता है जिससे कि वे दोनों आपस में बात कर सकें। एलिस जीन को बहुत समझाती है कि वह एना का पीछा छोड़ दे। उसकी एक फैमिली है, उसे अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। जीन जब लुइस को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो उसके मोबाइल पर एक फोन आता है जो एना का होता है। एलिस उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहकर फोन काट देता है। एना प्रेग्नेंट होती है लेकिन वह यह बात जीन को बताकर उसे और उसकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इधर जीन के खिलाफ सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारी नौकरी भी बच जाएगी। लेकिन जीन कुछ भी नहीं कहता। उसे 3 साल की सजा हो जाती है। जीन एना से मिलने जाता है तो वह अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होती है। एना उससे बात नहीं करती। एना अपना अबॉर्शन भी करा चुकी थी। इधर जीन अपनी बेटी का शो देखने के लिए जाता है तो वह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। उसे भी अपनी फैमिली याद आती है। कोर्ट में दोनों की पेशी होती है। जीन का वकील उसे कहता है कि अगर तुम ये बात बोल दो कि एना ने उसे मॉलिश किया था तो वह बच जाएगा, लेकिन जीन ऐसा कुछ नहीं करता। कोर्ट में एना और जीन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में लिखकर जो बताएं। उसके लिए एक लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।